आज का जो वीडियो है कक्षा 10 प्रश्नावली है 9.1 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको क्या बताया, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन दे रखा ना उसको ध्यान पूर्वक पढ़िए। तो इस क्वेश्चन को आराम से वापस एक बार पढ़िए कि भूमि के एक बिंदु से, ये भूमि है, इसका मैंने एक बिंदु मान लिया ये वाला। इस एक बिंदु से जो मीनार है, एक मीनार है, ये जो बिंदु है जो यानी मीनार से, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के इस बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे, मतलब कहने का मतलब ये जो बिंदु है इस पाद बिंदु से यानी सबसे निचला मीनार का उससे 30 मीटर दूरी पे है। यानी ये दूरी कितनी हो गई? 30 मीटर हो गई। 30 मीटर की दूरी पे है। भूमि का जो एक बिंदु है वो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पे है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। उन्नयन कोण ऊंचे नयन देखते हैं। अगर मैं यहाँ से देखूंगा तो ये तो नीचे नयन हो गई, यानी यहाँ से तो मैं नीचे देख रहा हूँ, लेकिन यहाँ से ऊपर देख रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये वाला है। कितना हो गया? 30 डिग्री। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसको हम किस में बना लेते हैं? रेखा चित्र यानी समकोण में बना लेते हैं। तो देखो यहाँ पे हमने इसको बना लिया, ये इसका रेखा चित्र समकोण में 30 डिग्री का, ये मीनार हो गई ए बी, और ये 30 मीटर दूरी हो गई। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, देखो जो दे रखा है वो लिख लीजिए कि माना, क्या माना मैंने यहाँ पे? ए बी मीनार है, ए बी मीनार है। ए बी मैंने क्या मान लिया यहाँ पे? मीनार है, ये वाली। ठीक है, और बी सी की दूरी कितनी है? यानी मीनार के, मीनार के पाद बिंदु यानी सबसे नीचे पाद बिंदु से भूमि के बिंदु की दूरी यानी बीसी कितनी है? 30 मीटर। अब देखो, और थीटा यहां पे कितना दे रखा है वो आप लिख लीजिए। थीटा यहां पर 30 डिग्री दे रखा है। अब हमें क्या चाहिए? मीनार ये है, और आपको चाहिए मीनार की ऊंचाई चाहिए। किसकी चाहिए? इस मीनार की ऊंचाई यानी ए बी आपको चाहिए। यानी थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये हो गई आधार। तो देखो ये तो हमें लेनी है क्योंकि ये तो हमें चाहिए, ये तो हमें लेनी है, और जो दूसरी दे रखी है वो लेनी है। अब लंब तो हमें लेना है, दूसरी कौन सी दे रखी है? आधार, तो लंब बटा आधार। अब लंब बटा आधार कौन सा होता है लाल कक्का से? तो वो ध्यान से देखो, लंब बटा आधार टेन का होता है। किसका होता है? टेन का होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए टेन थीटा। ठीक है ना? अब देखो टेन थीटा कितना है यहाँ पर? 30 डिग्री बराबर लंब कितना है? तो चित्र में देखो लंब कौन सा है? ए बी बटा आधार कितना है? 30। ये हम लिख लिया। टेन 30 का मान कितना होता है? तो ये 30 और ये 10 यानी 1/√3, 1/√3 बराबर ये ए बी बटा 30। क्या कर दो? अब वज्र गुणा कर दो, इसको इससे, इसको इससे। ए बी को √3 से क्या? तो ए बी √3 और 1 को 30 से क्या? तो 30। अब ए बी इधर रहेगा
और ये 30 इधर है और ये √3 जो है गुणा में इधर आ जाएंगे तो भाग में हो जाएंगे। अब क्या कर दो आप, इसका परिमेयकरण कर दो। ए बी है बराबर 30/√3 और इसको वापस गुणा करना है √3/√3 से। तो ए बी बराबर 30 को √3 से गुणा किया तो 30√3 और √3 को √3 से करेंगे, यानी करने वाली संख्या को जब करने वाली संख्या से गुणा करते हैं, मतलब रूट वाली संख्या को रूट वाली संख्या से गुणा करते हैं और दोनों सेम हो तो उनका रूट हट जाता है और सेम जो अंदर संख्या वो आ जाती है 3 को काट दे इससे 10 बार, यानी ए बी बराबर 10√3। ये क्या हो गई, मीनार की ऊंचाई। तो आप लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 10√3 होगी, यह है। ठीक है, तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन भी सरल कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।